जंगली राजहंस। प्यारे बच्चों, बहुत दूर एक मुल्क में बादशाह और उसकी मलका रहते थे। उनके 11 बेटे थे। सबसे छोटी एक बेटी थी। उसका नाम शहजादी जैनब था। शहजादी जैनब बहुत ही अच्छी थी। वो अपने भाइयों को बहुत प्यार करती थी। सब हंसी खुशी रह रहे थे कि एक दिन अचानक मलका का इंतकाल हो गया। कुछ अरसा गुजरने के बाद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलका बहुत जालिम थी और वो जादू भी जानती थी। नई मलका को 11 शहजादों और शहजादी जैनब से जरा सी भी मोहब्बत ना हो सकी। नई मलका ने शहजादी जैनब को बहाने से एक देहात में भिजवा दिया और वो हर वक्त बादशाह को शहजादों के खिलाफ भड़काती रहती थी। यहाँ तक कि एक रोज़ बादशाह ने शहजादों को बुलाया और कहा, मैं रोज़ रोज़ तुम्हारी शिकायतें सुनकर तंग आ गया हूँ। मैं तुम सबको आग करता हूँ। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाना। ये सुनकर शहजादे बहुत अफसरदा हुए। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी नई मलका की तसल्ली ना हुई, बल्कि उसने जादू से शहजादों को राजहंस बना दिया और हुक्म दिया कि यहाँ से दूर चले जाओ। तवील अरसा गुजरने के बाद एक दिन बादशाह को शहजादी की बहुत ज्यादा याद आई, तो उसने शहजादी जैनब को बुलाना चाहा। लेकिन जब नई मलका को पता चला कि बादशाह शहजादी जैनब को मिलना चाहता है, तो उसने उसे महल में आने से पहले ही पकड़वा लिया और उसके चेहरे पर अजीबोगरीब नक्शो निगार बनवाकर उसका हुलिया इस कदर बिगाड़ दिया कि जब शहजादी जैनब बादशाह के पास गई तो वो शहजादी को बिल्कुल ना पहचान सका। बादशाह ने उसे महल से निकलवा दिया। महल से निकलकर शहजादी एक तरफ चल पड़ी। शहर से बाहर निकलकर उसे रास्ते में एक बुरी औरत मिली। जैनब ने उस औरत से पूछा, क्या तुमने कभी 11 शहजादों को देखा है? औरत ने जवाब दिया, नहीं, मैंने शहजादों को तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ से कुछ दूर एक जंगल है। उस जंगल के दूसरी जानिब समुंदर है। समुंदर के साहिल पर मैंने 11 राजहंस देखे हैं। वो अक्सर शाम से कुछ पहले वहां आते हैं और उनके सर पर सोने के ताज भी हैं। शहजादी जैनब समझ गई कि ये राजहंस दर हकीकत उसके भाई हैं। वो औरत के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ी। शहजादी जैनब साहिल समुंदर पर बैठकर 11 राजहंसों का इंतजार करने लगी। आखिरकार एक तरफ से उसे 11 राजहंस आते नजर आए। वो समुंदर किनारे अटकेलियां कर रहे थे। जैसे ही सूरज गरूब हुआ, एक तेज हवा का झोंका आया। शहजादी जैनब ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि हवा से रेत का कोई जर्रा उसमें ना चला जाए। हवा बंद होने पर जब उसने आंखें खोली तो सामने देखकर हैरान रह गई। वहां शहजादी जैनब के भाई यानी 11 शहजादे खड़े थे। शहजादे भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुए। बड़े भाई ने उसे बताया कि शाम होते ही वो अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं, जबकि रात गुजरने के बाद वो फिर जादू के जेरे असर राजहंस बन जाते हैं। शहजादी जैनब काफी देर तक अपने भाइयों से बातें करती रही और फिर वो सब साहिल समुद्र की रेत पर लेटकर सो गए। रात को सोते हुए शहजादी ने ख्वाब देखा कि एक खूबसूरत परी उसके पास आई और कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। उस पर अमल करके तुम अपने भाइयों को जादू के असर से निजात दिला सकती हो। फिर शहजादी जैनब के पूछने पर अच्छी परी ने उसे बताया कि वो कब्रिस्तान के अंदर उगने वाले एक खास पौधे के रेशों से अपने भाइयों के लिए कोट तैयार करे और ख्याल रखे कि जब वो कोट तैयार करना शुरू कर दे तो फिर तमाम कोट मुकम्मल होने तक किसी से कोई बात ना करे, वरना उसके भाई अपनी जान गंवा बैठेंगे। शहजादी जैनब ने कहा, मैं अपने भाइयों के लिए ज़रूर कोट बनाऊंगी। उसके साथ ही शहजादी की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। शहजादे फिर राजहंस बन गए। शहजादी उठी और चुपचाप कब्रिस्तान की तरफ चल दी। कब्रिस्तान से उसने उस खास पौधे को तलाश करके उसके रेशे जमा किए और वापस अपनी जगह पर आकर शहजादों के लिए कोट तैयार करने लगी। एक दिन वो बैठी अपने काम में मगन थी कि करीबी मुल्क का शहजादा सैर करता हुआ उस तरफ आ निकला। उसने शहजादी को देखा तो अपने मसाजों को कहने लगा, इस लड़की को महल ले चलो, मैं इससे शादी करूंगा। शहजादी के मुलाजिम लड़की को महल में ले आए। उन लोगों ने शहजादी से बहुत सवाल किए, लेकिन वो कुछ ना बोली क्योंकि उसे मालूम था
کہ اگر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا ہو گیا تو اس کے بھائی مر جائیں گے۔ شہزادے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، یہ لڑکی اگر گونگی ہے پھر بھی میں اس سے شادی کروں گا۔ اور دوسرے ہی دن دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد شہزادی بہت زیادہ اداس رہنے لگی، کیونکہ وہ جو کوٹ تیار کر رہی تھی اب اس کے پاس نہیں تھے، اور جب تک کوٹ تیار نہ ہو جاتے نہ تو شہزادی بول سکتی تھی اور نہ ہی اس کے بھائی شہزادوں کے اوپر سے جادو ختم ہو سکتا تھا۔ سب لوگ شہزادی کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی تمام کوششیں رائگاں تھی۔ آخر ایک نوکر نے شہزادے سے کہا کہ اگر ہم اپنی نئی ملکہ کو وہ کوٹ دے دیں جو وہ تیار کر رہی تھی تو شاید ان کی اداسی کچھ کم ہو سکے۔ نوکر کی تجویز سن کر شہزادے نے حکم دیا کہ وہ تمام اشیاء فوراً مہیا کی جائیں۔ شہزادی اپنی اشیاء پا کر کھل اٹھی اور اس نے ایک بار پھر کوٹ کی تیاری کا کام شروع کر دیا۔ جب خاص ریشے ختم ہو جاتے تو شہزادی چپکے سے قبرستان جاتی اور وہاں سے ریشے توڑ کر لے آتی۔ ایک دن شہزادے کو اس کے دوست نے کہا، میرا خیال ہے تمہاری بیوی کوئی جادوگرنی ہے، کیونکہ وہ اکثر رات کو قبرستان جاتی ہے۔ شہزادے کو اپنے دوست کی بات کا یقین نہ آیا، اور پھر ایک رات جب اس نے اپنی آنکھوں سے شہزادی کو قبرستان میں دیکھا تو حکم دیا کہ صبح ہوتے ہی اس کو سزائے موت دی جائے۔ شہزادی نے جب اپنی موت کا حکم سنا تو وہ اپنی صفائی میں کچھ نہ بول سکی، کیونکہ ابھی اس کا کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ شہزادی تمام رات روتی رہی اور جلدی جلدی کوٹ تیار کرتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، لیکن خوش قسمتی سے تمام کوٹ تیار ہو گئے تھے۔ صبح جب شہزادی کو پھانسی دینے کے لیے تختے پر لے کر گئے تو اچانک ایک طرف سے 11 راج ہنس اڑتے ہوئے آئے اور شہزادی کے گرد بیٹھ گئے۔ شہزادی نے کوٹ ان کی طرف پھینک دیے، اس کے ساتھ ہی جادو کا اثر ختم ہو گیا اور 11 شہزادے اپنی شکل میں واپس آ گئے۔ تمام لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شہزادی نے زبان کھولتے ہوئے ان کو ساری داستان سنا دی۔ شہزادہ اپنی بیوی کی زبانی ان کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا، اور پھر وہ سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔